आई तुझ्या गचरणी आभाळ धरणी येऊन विसावले, देवादिकांचे संकट जाई ग हरुणी तुझ्याच कृपेमुळे। नाद झंकार तू सारा संसार तू, नाद झंकार तू सारा संसार तू, तुझ्या पायाशी आम्हा राहू दे आई जगदंबे, आई जगदंबे, आई जगदंबे, आई जगदंबे, जगदंबे आई जगदंबे, आशीषा अंबर दे, आई जगदंबे। नवी मुंबई के वाशी सेक्टर 16 के मैदान में पिछले 36 वर्षों से लगातार नवरात्र उत्सव के समय देवी की स्थापना की जा रही है। यह स्थापना प्रगति मित्र मंडल के सानिध्य में पूर्व नगर सेवक राजू शिंदे और उनके परिवार की तरफ से की जाती है। इस साल देवी की मूर्ति को पर्यावरण के अनुरूप सजाया गया है। देवी की मूर्ति सजाने के लिए कागज के फूलों का उपयोग किया गया है। मूर्ति में किसी भी प्रकार के रंगों का प्रयोग नहीं किया गया है, ताकि जब मूर्ति का विसर्जन किया जाए तो पानी में प्रदूषण न फैले। हर दिन अलग अलग तरह के कार्यक्रम रखे जाते हैं। तीसरे दिन राजस्थान महिला मंडल की महिलाओं ने मंडप में भजन और कीर्तन प्रस्तुत किए। शाम को आरती की शुरुआत खुशी मात्रे के माध्यम से की गई, जो कि हाल ही में पायलट बनकर भारत वापस आई हैं। उन्होंने अमेरिका में कड़ी ट्रेनिंग प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की है। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक राजू शिंदे ने कहा कि खुशी ने जो उपलब्धि हासिल की है वह सभी बच्चों के लिए प्रेरणादायक है, इसलिए हमने खुद जिद की थी कि आज की आरती उनके हाथों से ही होगी। वह शिवसेना यूबीटी के जिला प्रमुख की बेटी हैं, लेकिन इस उपलब्धि के बाद हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उनका सम्मान करने का निर्णय लिया है। वहीं खुशी मात्रे के पिता और शिवसेना यूबीटी के जिला प्रमुख नवीन मात्रे ने कहा, हम सभी अभिभावकों से निवेदन करते हैं कि वे अपने बच्चों को उनके सपने जीने दें, जो वे बनना चाहते हैं उन्हें बनने दें। हम 25 साल से इधर रहते, 25 साल से हम लोग गरबा खेलने को आते, 25 साल से बहुत अच्छा इधर गरबा रहता है। राजू साहब शिंदे साहब बहुत अच्छे गरबा करते, प्रोग्राम रखते। हम ये साल से भजन कीर्तन भी किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ये श्रावण महीने में भी 1 महीना इधर भजन कीर्तन किया था मंदिर में, तो सर ने बोला था कि कुछ भी हेल्प होएगा तो हमको वो बोलने का, तो हमको बहुत अच्छा मतलब अच्छे लगे राजू साहब। मैं सभी पेरेंट्स से यही कहूँगा कि बच्चे जो है अपने बच्चे, मतलब मेरा तो मानना यही है कि जिस दिन अपना पहला बच्चा आता है उसी दिन से अपनी ज़िंदगी खत्म, उनकी ज़िंदगी शुरू होती है और हमको उनके लिए जीना है। तो मेरी तो फैमिली हम लोग उसी हिसाब से ही चलते हैं। और जैसे हमारी पहली बच्ची का जन्म हुआ था, हमने तब से सोचा था कि उसे हमें पायलट बनाना है, तो उसको भी पता था हमारे ड्रीम के बारे में कि उसको पायलट बनाना है। लेकिन फिर भी हमने 8th स्टैंडर्ड में जब ये बच्चों को थोड़ा सा पता चलता है, दुनिया पता चलती है, तो उसको 8th स्टैंडर्ड में हमने बिठा के पूछा कि बेटा हमको तो लगता है आपको पायलट बनना है, लेकिन आपको क्या लगता है? तो डैडी नहीं, मुझे भी पायलट ही बनना है। तो उसके बाद में हमने उसको बोला जस्ट गो अहेड, फिर आप खर्चे के बारे में मत सोचो, बाकी किसी चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, आपको अपना ड्रीम अचीव करना है। और मैं सभी पेरेंट्स को भी यही कहूँगा कि बच्चों को उनके ड्रीम के पीछे जाने दो। अगर उनके ड्रीम के पीछे वो नहीं गए तो फिर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। अगर हमारा ड्रीम उन पर थोपा तो फिर वो अगर अनसक्सेस हो गए तो फिर हमारे नाम से वो लोग ये ब्लेम कर सकते हैं। तो बच्चों को उनके ड्रीम के पीछे जाने दो। तो उसके साथ साथ मैं बच्चों को भी कहूँगा कि ऐसा ड्रीम देखो जो हमारे माँ बाप पूरा कर सके, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है पढ़ाई इतनी महंगी हो चुकी है कि वो हर किसी की बस की बात नहीं है। इसके लिए बच्चों ने भी अपने माँ बाप की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से ड्रीम देखना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। आज प्रगति मित्र मंडल की तरफ से मेरी डॉटर, मेरी बेटी जो रिसेंटली अमेरिका से कमर्शियल पायलट बन के आई है, उनका यहाँ पे हमारे दोस्त एकदम क्लोजेस्ट दोस्त मतलब मराठीमध्ये आम्ही म्हणतो राजकारणी पलीकडची मैत्री, पॉलिटिक्सला
कि आगे का दोस्ती हमारा दोनों का दोस्ती है। ऐसे हमारे राजू दादा और भाभी उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया था मेरे बेटे का सम्मान करने के लिए। हम प्रगति मित्र मंडल के और राजू दादा के बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने यहाँ पे मेरे बेटे को सत्कार करने के लिए बुलाया। माता जी जो हम हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का काम करते हैं। भले ही हम पूरी मूर्ति को हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत हैवी होता है या बड़ी होती है, तो भी हम कलर पॉल्यूशन बचाने के उद्देश्य से इसमें आप जो देख सकते हैं कि माता जी का पूरा पहरावा ये 100% कागज़ के फूलों से बनाया गया है। उद्देश्य एक ही है कि जो चीज़ों का पोल्यूशन कम करने की कोशिश करने का प्रयास हम लोग करते हैं। और इस बार जो माता जी की मूर्ति है वो कागज़ के फूलों से, ये हमारा सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। इसी प्रकार से मैं सबसे विनंती करते हूँ की सब आके माता जी का आशीर्वाद ले। मित्रमंडळाच्या माध्यमातून या ठिकाणी नवरात्रोत्सवाचा कार्यक्रम हा सलग 36वा वर्ष आहे। या ठिकाणी उद्देश एकच असतो की आपल्या धर्माची, सनातन धर्माची जी काय संस्कृती आहे, जे काय आपले सण असतात त्याचं जतन करण्याचं काम आणि खासकर जी येणारी पिढी आहे त्याला आपल्या धर्माच्या बाबतीमध्ये सगळ्या गोष्टी माहिती असणं फार गरजेचं असतं। कारण आज बघतो आपण की वेस्टर्न जी शिरकाव आपल्या प्रत्येक संस्कृतीमध्ये होत चाललेला आहे, परंतु आमचा प्रयत्न हाच राहतो की देवीच्या म्हणजे जागरण झालं पाहिजे। जसं आपण कन्यापूजन करतो, कन्याचं महत्त्व म्हणजे आपण देवीरूपी बारक्या बाळांनासुद्धा देवीरूपी पाहिलं पाहिजे। त्याचं कारण असं आहे की आपण जी कोण स्त्री असेल तिला देवीचं रूप पाहिलं पाहिजे, आपल्या आई समान तिला बिहेव केला पाहिजे। ज्यावेळेला प्रत्येकाच्या संस्कृतीमध्ये असे विचार येतील तर आपल्याला कुठल्याही पॉझिटिव्ह होण्यापासून कोणी थांबू शकत नाही। त्यानंतर आपण छोटे छोटे जी मुलं असतात त्यांच्या अनेक प्रकारच्या ड्रॉइंग कॉम्पिटिशनच्या माध्यमातून असेल की उद्देश एक असतो की जसं आपण मुलांना जर एन्व्हायरमेंट हा विषय दिला तर त्यांनी नक्की त्याच्यावरती काय केलं पाहिजे, पॉझिटिव्ह लिहिलं पाहिजे, निगेटिव्ह केलं पाहिजे, त्याच्या विचाराची पातळी आपल्याला माहिती पडते। ज्यावेळेला ती मुलं एन्व्हायरमेंट बोलल्यानंतर चांगली झाडं, जंगल, पक्षी, जनावरं त्यात दाखवतात म्हणजे त्यांचा विचार एकदम पॉझिटिव्ह झालेला आहे। आणि अशा प्रकारे आपल्याला त्यांच्या बुद्धीची वृद्धी करणं आणि एक सगळ्या लोकांचा मानसन्मान असला पाहिजे हा दृष्टिकोन आपण ठेवतो। इथे आरोग्य शिबिर असतं, हवन करण्याचं कारण असतं की इथल्या संपूर्ण आपल्या परिसरामध्ये निगेटिव्ह एनर्जीज गेल्या पाहिजे आणि त्या अग्नी प्रज्वलित झाल्यानंतर हा पूर्ण परिसर, आपला शहर, आपला देश हा 100% पॉझिटिव्ह झाला पाहिजे। अशा अनेक प्रकारच्या प्रत्येक सांस्कृतिक कार्यक्रम करत असताना त्याच्या मागचा आध्यात्मिक एक सायन्स आहे त्याच्यामागे। आणि हाच उद्देश तो गरबा असेल, देवीची मातेची सकाळ संध्याकाळ आरती असेल। आणि ह्या ठिकाणी आज सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ह्या परिसरामध्ये राहणारी लोक जे दांडिया खेळायला येतात, मला वाटतं तिथे तिसरी चौथी पिढी याच मैदानावर खेळायला येते। सांगायचं तात्पर्य की ज्या आज आजोबा झाले असतील त्यांचे पंतू नातू या ठिकाणी येत असतात, मतलब ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ के 3 पीढ़ी के लोग यहाँ पर आते हैं। कि एक ही है कि यहाँ पर ये गरबा सबको अपना लगता है। राजू भैया, माधवी मैडम ये अपनी लगती है, हमारे घर की फैमिली लगती है, क्योंकि ये पूरा परिसर हमारा एक कुटुंब है। यहाँ पे हमें कोई भी फैमिली को, कोई महिला हो, पुरुष हो, किसी को कोई संकोच नहीं है आपस में बात करने के लिए। क्योंकि ये सब चीज़ें क्यों हो सकती है, क्योंकि हमारे माता पिता ने जो संस्कार हमारे पर दिए और जो हमारे यहाँ पर रहने वाले हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमसे सीनियर हैं, हमसे यही चीज़ हमें उनसे सीखने को मिली कि हमको सबको साथ में रह के चलना चाहिए। माता जी का आशीर्वाद तो यही है, लेकिन इसी प्रकार से हमारे परिसर में, ये पूरी नगरी में जो हमारे ज्येष्ठ हैं उनका भी आशीर्वाद हमेशा मिलते रहता है। और ये चीज़ें एक दिन में नहीं हो सकती है, ये आपको घर से संस्कार मिलने चाहिए। आज हमने यहाँ पर आपने देखा होगा कि कोपरखेरने गांव की हमारी सुपुत्री खुशी प्रवीण म्हात्रे जो शिवसेना के जिला प्रमुख है। पक्ष कोई भी है, पक्ष विभिन्न है, लेकिन आज उसकी बेटी ने जो किया है, अमेरिका में जाके, यूएस में जाके एक कमर्शियल पायलट का दर्जा लेना आज एक सामान्य कुटुंब के लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। और उसने हाईएस्ट बहुत अच्छे स्कोर कर वो जो हाइट है उसने पार की। हम बोलते हैं कि हमारी उड़ान बहुत ऊंची होनी चाहिए, वो ऑलरेडी उड़ान में है। तो इसलिए हमने सोचा हमारे सभी लोगों ने कि जो एक हम सिर्फ बोलते हैं कि महिला सक्षम होना चाहिए, महिला एम्पावरमेंट होनी चाहिए, महिलाओं को
सहूलत देनी चाहिए, उनको मतलब मुबलिकता देनी चाहिए, उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए। लेकिन हमने इसलिए प्लान किया कि आज की आरती हमने खुशी प्रवीण मात्रे के हाथ से की कि एक महिला है, एक लड़की है जिसने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड किया है। और हमें तो न्यू मुंबई के और ख़ासकर नवी मुंबई के जो नागरिक हैं, हमें सबको इस चीज़ का गर्व है कि वो यहाँ के स्थानिक है। और यहाँ के स्थानिक भूमिपुत्र जो प्रवीण जी मात्रे हैं वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे को कॉलेज में मेरे जूनियर थे। तो हमने सोचा पार्टी अपनी अपनी जगह, लेकिन वो महिला हमारी नई मुंबई की है, स्थानिक है और उसने एक अचीवमेंट की है। इसलिए आज माता जी के आशीर्वाद और माता जी की आरती उसके माध्यम से, और प्रगति मित्र मंडल हम सब आभारी हैं। इसी प्रकार से सभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स का मान सम्मान रखते हुए अपने शहर के सभी लोगों का मान सम्मान रखना चाहिए, ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। गेले 36 वर्ष झालं आम्ही प्रगती मित्र मंडळाच्या तर्फे नवरात्री गरबा रास साजरा करतो। या मंडळाचे अध्यक्ष सुरेंद्र शिंदे, राजू शिंदे यांच्या माध्यमातून आणि त्यांची पूर्ण टीम हा गरबा रास किंवा नवरात्री देवीचा जे आगमन आहे किंवा तिची जी सजावट आहे, जे कार्यक्रम असतात नवरात्रीचे त्यांच्या टीममार्फत सर्व केलं जातं। आणि विशेष म्हणजे गरबापेक्षा सुद्धा आमच्या देवीचं म्हणजे एक वैशिष्ट्य असं आहे की कलरपेक्षा आम्ही वेगवेगळ्या विविध वस्तूंनी तिचं सजवलं जातं। आज ह्यावेळेस आम्ही कागदांच्या फुलापासून देवीची सजावट केली आहे आणि दरवेळी 9 दिवस वेगवेगळे कार्यक्रम देवीच्या माध्यमातून घेतले जातात। आज आम्ही राजस्थान महिला मंडळाच्या माध्यमातून कीर्तन सोहळा घेतला। खरोखरच खूप छान प्रकारे त्यांनी 3.5 तास झाले ते भजन म्हणत होते। त्यांच्या सगळ्यांचे मी पूर्ण म्हणजे शिंदे परिवाराचे त्यांना आभारी आहे। आणि दांडिया रास पण संध्याकाळी 8च्या नंतर चालू होतो। लहान महिलापासून अगदी वृद्धापर्यंत सर्वजण सहभागी होतात आणि सगळ्यांचं सहकार्य आणि प्रेम असंच आम्हाला मिळत राहतं आणि असंच पुढेही मिळत राहो अशीच मी देवीचरणी प्रार्थना करते। आभार, धन्यवाद। आपकी आवाज आपकी खबर, जुड़े रहिए आवाज टुडे के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें।